आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। यूके विजिट वीज़ा मुझे बताते हैं बहुत फ़ख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम की मेहनत से कि हम लोग जो काम करते हैं हम लोग किसी को कोई किसी किस्म की गारंटी नहीं देते। गारंटी से मुराद मेरी ये है कि अगर आपके ऑफिस में कोई क्लाइंट आ जाता है तो आप उसको इस तरह मुतमईन करना शुरू कर दें जी कि आपका काम हमसे सही होगा, आपका काम पाकिस्तान में दुनिया में और कहीं नहीं होगा, यानी हम ही आपके लिए परफेक्ट हैं। हम इस किस्म की किसी को कोई गारंटी नहीं देते। हम लोग जिस क्लाइंट को कहते हैं हम लोग कोशिश करेंगे, अगर आप काम करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, नहीं तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। पूरे सिटी भरा हुआ है, पूरा पाकिस्तान है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, आप कहीं से भी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर जिन लोगों ने हमें फेसबुक पेज पे फॉलो किया हुआ है, हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया हुआ है, उन्होंने देखा होगा कि हमारी कल अल्हम्दुलिल्लाह यूके के 7 जो वीज़े अप्रूव हुए, वो अप्रूव किस तरह हुए अब मैं आपको उसकी बताता हूँ डिटेल। देखें, अप्रूव इस तरह होते हैं कि आपने दो क्राइटेरिया होते हैं। एक तो ये होता है कि आपके फ्रेश एप्लीकेशन में वीज़ा ग्रांट हो, दूसरा आपका अपील पे वीज़ा ग्रांट हो। ठीक है, अब इस पर होता है कि मैं आपको ये बताऊंगा जो बड़ी पॉइंट अहम है कि वो 3 मंथ्स रिकन्सिडरेशन क्या क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको। अब होता यह है कि जी कि मैं आपको एक छोटी सी एक सर्वे रिपोर्ट बता देता हूँ कि आपको शायद मेरी बात समझ में आसानी हो जाएगी। आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं या फिर आप घर बैठ के अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। आप समझते हैं कि आप इसमें ग्रिप रखते हैं, अपना वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपके डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग, आपका सब कुछ स्ट्रॉन्ग, XYZ, ठीक है, और आप मुतमईन हो कि मेरा वीज़ा ग्रांट होकर आ जाएगा। आपका स्पॉन्सर है या नहीं है, ये चीज़ें अलग हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट आपका वीज़ा ईमेल पे रिफ्यूज़ हो जाता है कि हम लोग इस पॉइंट्स पे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं, और आपके पास रिफ्यूज़ल आ जाता है। अब रिफ्यूज़ल पे जो लिखा होता है जी कि आपके पास राइट ऑफ अपील नहीं है, नो राइट ऑफ अपील, नो राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू, आप इसका कुछ अगला लाइमल नहीं कर सकते। अब जो एप्लीकेंट है जिसने अपना केस खुद रेडी किया हुआ है, या फिर उस कंसल्टेंट से जिसको ये नहीं पता कि फ़ाइल किस तरह मेक करनी है, जिसको यही नहीं पता कि यार इसकी क्या अब उसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, तो वो कहेगा जी कि आप फ्रेश एप्लीकेशन कर लें। अगर क्लाइंट हमें अप्रोच करेगा या फिर जो कंसल्टेंट्स हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज पे या यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, जब हमसे रब्ता कर रहे हैं, तो हम उनको हमेशा रिकमेंड करते हैं कि भाईजान अपील कर लो। अब अपील की वजह क्या होती है, अपील की जो 2-3 फ़ायदा आपको मैं बता दूँ। पहला फ़ायदा तो ये है, आपको पता है इसका जो पाउंड का रेट है 350 प्लस जा रहा है। आप उसको 6 मंथ्स के वीज़े पे अप्लाई कर लें, वो आपका कम अज़ कम फिर टैक्स डाल के आपको 37, 38, 40 हज़ार रुपये जो भी आपका लमसम अमाउंट होती है 41 हज़ार रुपये आपकी वो पे कर देते हैं। अब आपने केस मीरपुर में जमा करवाना तो आपको 55 पाउंड एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे सर्विस चार्जेस जारी की, ये आपको ऐड हो गया है। आपके डॉक्यूमेंट स्कैनिंग की फीस आपको वो पे करनी पड़ेगी, आपकी कंसल्टेंसी फीस, यानी आपको कम अज़ कम ये 70, 80, 90 हज़ार रुपये का आपको ये आपको फीस आपको पे करना पड़ेगा। और इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है कि आपका वीज़ा अपील पे ये फ्रेश एप्लीकेशन में दोबारा अप्रूव हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ भाईजान एक दफ़ा हमें छोड़ के कहीं से भी एक दफ़ा अपील करवा को हमसे करवाओगे तो हमारी चार्जेस है 15 हज़ार रुपये। क्या पता उस अपील पे आपके लिए फ़ायदा हो जाए, जिस पॉइंट पे रिफ्यूज़ हम उसको क्लियर करने की कोशिश करें, क्या तो क्लियर हो जाए। अगर तो क्लियर हो जाएगा तो आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, नहीं हुआ तो आपको उससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी अपील भी डिनाई होगी। जब आप फ्रेश एप्लीकेशन करते हैं, जिन लोगों ने अपनी फ्रेश एप्लीकेशन खुद की हैं या फिर जिनके कंसल्टेंट्स ने पूछा है भाई इनकी आपका लास्ट 10 सालों में आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, रिफ्यूज़ हुआ है यूके का, आप कहोगे यस। आपका यस कहते नीचे पूछेगा क्या आपने इसकी अपील की थी। अब ये चीज़ बात समझने वाली है, लॉजिकल बात यह है कि जब आपके पास रिफ्यूज़ल लेटर आ रहा है तो उस पर यह लिखा हुआ है कि आपके पास राइट ऑफ अपील नहीं है, लेकिन वीज़ा ऑफिसर एप्लीकेशन फॉर्म पे आपसे पूछ रहा है कि आपने इसकी वीज़े की और रिफ्यूज़ल अपील की थी। तो ये चीज़ समझने वाली हैं। जो लोग कहते हैं कि राइट ऑफ अपील नहीं होता, उसको ये जब वो कहेगा जी मैंने अपील की थी, तो समझेगा वीज़ा ऑफिसर ये जेन्युइन विजिटर है, ये जेन्युइन टूरिस्ट है, इसको वीज़ा ग्रांट करना चाहिए क्योंकि इसने पहले भी हमसे केस लड़ा है, फिर उसने अपील भी की है। तो ये होता है। अब जो हमारे कल वीज़ा 7 ग्रांट हुए, जिन लोगों ने नहीं देखी जाके हमारा फेसबुक पेज है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, हमने सारी इसकी पोस्टें अपलोड की हुई हैं। उस पर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे 2 पासपोर्ट रीसबमिशन की ईमेल आई, बाकी हमारे जो वीज़े थे वो अलग 7 अलग, वो अपील से अप्रूव हुई। अपील से तरह अप्रूव, जो वीज़ा ऑफिसर ने कहा कि हम आपका रिफ्यूज़ल ख़त्म कर रहे हैं, आपका फाइल रिकन्सिडर कर रहे हैं, 3 मंथ्स पे लेके जा रहे हैं आप, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि फाइल आपकी दोबारा खुलेगी, आपका रिफ्यूज़ल ख़त्म हो गया। अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हुए, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, जिस पे उसको डाउट है, जिस पे उसने रिफ्यूज़ किया है, तो आपका वीज़ा 101% अप्रूव्ड है। हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स फेक है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो रहे, आपने चीज़ें जो बताई हैं वो मुतमईन से नहीं हो रहा, देन ऑब्वियसली वो रिफ्यूज़ करेगा। लेकिन इस पे जो टाइम होता है 3 मंथ्स कंसेशन का, उससे पहले भी आपसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इससे लेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पेड ईमेल का एक होता है ऑप्शन, आप वो भी कर सकते हैं।
अपील एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ है जिन लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं। हम लोग अपील्स भी करते हैं, हम लोग फ्रेश एप्लीकेशंस भी करते हैं, लेकिन हम लोग किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं देते, चाहे वो फ्रेश एप्लीकेशन हो, चाहे वो, और बताता हूँ एक बात मैं आपको, डन बेस से निकले। डन बेस कुछ भी नहीं होता। मैं ना उसको स्कैम कहूँगा ना मैं कुछ कहूँगा, ये टोटली एक अजीब सी चीज़ है जो मार्केट में फैल चुकी है। उसने कुछ भी नहीं करना है, उसने आपकी कागजात पे जुआ खेलना है, गेम खेलनी है। वीज़ा लग गया तो पैसे ले आओ, ना लगा तो आप ही की एम्बेसी की फिजाएँ होगी। तो लिहाजा कभी वीज़ा अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके। यूके का वीज़ा अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जितनी परफेक्ट होगी, जितनी क्लियर होगी, जितनी ट्रांसपेरेंट होगी, आपके वीज़े के उतने चांसेस होंगे। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, आज मैं डिस्कस करना चाह रहा था। यूके से रेलिवेंट, यूके वीज़ा से रेलिवेंट, यूके वीज़ा अप्रूवल से रेलिवेंट और यूके पैप्स रेलिवेंट। आपसे इसके बाद आपके सुना विजिटिंग कार्ड चल रहा होगा, हमारे नंबर्स किए मैंने, ये नंबर जो हमारे सर्विसेज के लिए हमारी टीम मौजूद होती है। लेकिन हमारी टीम भी उन लोगों को रिप्लाई नहीं करेगी जो कहेगा जी हमें वीज़ा कितने का मिल जाएगा। डन बेस पे काम करते हैं। मैंने फ्रांस से वीज़ा अप्लाई, इसका जवाब नहीं आ रहा, ये सवाल हमारे से रेलिवेंट नहीं है। हमारे से रेलिवेंट सवाल क्या है जो आपको हम लोग यूट्यूब पर बता देते हैं। ठीक है, आपसे बाय मुलाकात होगी बहुत जल्द कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।